शुरू करते हैं सब कुछ करें। तो ये देखिए छोटा सा डेटा ज़्यादा मैंने लिया नहीं है हमारे पास। इस डेटा में देखिए क्या करेगा आपको, इधर नेम दे रखे हैं इनके और जेंडर है, ये सब दे रखा है, ठीक है। और इनकी सैलरी दे रखी है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा ही है। इफ फॉर्मूले का यूज करने आने के बाद दोबारा से आज हम, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, पहले आप बताएंगे कैसे लिखा है। जैसे नेम है ना, यहाँ पे अमन लिखा हुआ है, ठीक है आपको। जी सर। तो इसके आगे जैसे मिस्टर अमन लिखा आ जाए, ठीक है। अब जैसे अगला नाम सोनम का है तो यहाँ पे मिसेस सोनम लिखा आ जाए, इस तरीके से चाहिए। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें नेम इस तरीके से चाहिए, इनके आगे मिस्टर या मिसेस लिखा है तो ये चाहिए, और सभी में चाहिए इस तरीके से। तो आप बताइए आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो बताइए फिर क्या कैसे करना है, स्टार्ट बताइए। जी सर, राइट क्लिक करेंगे सर पहले। राइट क्लिक कहाँ पे करना है? राइट क्लिक यहीं पे करना है सर। ठीक है। ठीक है, और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। जी सर, फॉर्मेट ठीक, सेल। ओके। तो अभी ओपन हो रही विंडो, हाँ ये आगे हम। और जी आपका सर, कस्टम से करना तो हम कस्टम पे क्लिक कर कस्टम दिए। पे जाएंगे। अब ठीक है, जनरल की जगह सर टाइप करना है हमें, इसके आगे लाना है ना सर हमें। हाँ मिस्टर या मिसेस लिखाना है। ठीक है सर, इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे सर हम। क्या लिखेंगे बताइए? मिस्टर, इन्वर्टेड कॉमास में मिस्टर लिखेंगे सर। ठीक है। और ठीक है, और आपको स्पेस देना है सर। स्पेस देंगे अंडरस्कोर से, आगे बताइए। और सैंपल सर नहीं आ रहा है इसमें, सैंपल इसके आगे जीरो लगा ना, जीरो तो नहीं लगा वैसे। ये अभी सैंपल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। अरे सर नेम लिखना पड़ेगा पहले अमन। हाँ वो जी ब्लैंक ब्लैंक करना चाहिए। हाँ, पहले नेम लिखना पड़ेगा बच्चे को। तो क्या बैक जाऊँगे वापस? हाँ सर, बैग जाना पड़ेगा सर, नेम टाइप करना पड़ेगा। चलिए मैंने अमन लिख दिया यहाँ पे। जी, अब आपके में आ गए हम वापस से, बताइए। अब कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और मिस्टर लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास में और अंडरस्कोर दे देंगे। बस हो गया काम। नहीं हुआ। इस तरह तो आना चाहिए था। कस्टम से आ जाएगा, आपको जो आप कहे ना वो भी आ जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कस्टम से क्या होगा, अब देखिए जैसे आपने अमन को सिलेक्ट किया था ना, जी, तो अमन के पास तो आप सिलेक्ट करके लिख देते मिस्टर अमन। बट जो बात थी उसकी क्या कहते हैं, इसके बाद सोनम के बारे में फिर आपको दोबारा से यहाँ पे कस्टमर में आना पड़ता, फिर आप दोबारा से यहाँ पे मिसेस लिखते। अरे उसके हाँ सर, उसमें फिर फिर पेस्ट फिर स्पेशल करना पड़ता है हाँ बार बार। अब फिर नहीं, पेस्ट स्पेशल भी नहीं करते तो पेस्ट स्पेशल से भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर अगला फिर मिस्टर आता था, फिर आप मिस्टर करते, फिर मिसेस करते, मिस्टर हाँ करते। अब हमें नहीं चाहिए, हमारे पास एंट्रीज ऐसी 1 लाख एंट्रीज है। हाँ, अब फॉर्मेट प्रिंटर ही लगाते रहते सब लोग। हाँ, फॉर्मेट पेंटर भी कैसे लगा पाओगे आप, सही से बात नहीं है, क्योंकि या तो मिस्टर ही हो पाएगा एक बार में या मिसेस हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएंगे एक साथ। तो इस केस में हमारा बहुत सर इजी वैसे छोटा सा। लग जाएगा सर, लग जाएगा, लग जाएगा। तो कस्टम फॉर्मेट से भी होगा, लेकिन उसमें बहुत लेंदी है जो आप बता रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। हमारा सिंपल जो हमने इफ फॉर्मूला यूज किया ना, इफ फॉर्मूला से हमारा बहुत एकदम इजी हो जाएगा। ये ट्राई करके देख लेते हैं इफ फॉर्मूला से। तो इज इक्वल्स टू इफ लिखा मैंने। लॉजिकल टेस्ट में क्या क्या मैंने मैंने कहा कि अगर इस जेंडर को चेक करेंगे, अगर ये मेल है तो इस तरह आ जाएगा। अरे सर बिल्कुल तो सही है। मिस्टर के साथ क्या हो जाएगा, मिस्टर एंड उसके बाद क्या चाहिए, इसका नेम लिखिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज मिसेस वैल्यू हो कौन सा जाएगा। तो इस हाँ, तरह। मिसेस आ जाएगा। ठीक है,
इसको। देखिए तो मिस्टर अमन आ गया इस तरीके से। सोनम पे ट्राई करते हैं। सोनम मिसेस भी हो गए, वापस नीचे आता है, मिस्टर हो गया, और ये मिस्टर, ये मिसेस हो गया इस टाइप से। तो बहुत इजी था, बहुत छोटा सा था। तो ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि जरूरी आपको देखिए पता है आपको हर चीज, बट किस चीज से हमारा टाइम बचेगा मैं वो बताना है। एक्चुअल में एक काम को करने के तरीके मानता हूँ कि 2-3 हो सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका जो ज्यादा इफेक्टिव है जिससे हमारा टाइम बचेगा, चीज हो पाएगा। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको एक फॉर्मूला बताता रहा, क्योंकि एक फॉर्मूला एक ऐसा है जो हर एक काम को आपको कर सकता है। आप अकेला एक फॉर्मूला जिससे बहुत कुछ कर सकते हो, आप दूसरे फॉर्मूले किसी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आप सीधे से प्रैक्टिस करना। तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन निकल सकते थे, बट मेन यही था जो एकदम एग्जैक्ट था। फिल्टर से जो आपने कहा कि फिल्टर से भी मिसेस और मिसेस लगानी थी। तो ओल्ड वर्जन में क्या होता है, जैसे देखिए मैं इधर जेंडर में फिल्टर लगाने वाला हूँ जो आपने बोला है। जैसे मेल पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं मेल को जाना हूँ कि मेल का कलर ना येलो ना आए, ये ब्लू आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्लू पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो क्या होता है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए इसमें तो सब पे ब्लू आ गया है। अब जैसे पुराने वर्जन या जो पहले क्या प्रॉब्लम आती थी इसमें, कि जैसे मैंने अगर फिल्टर के साथ कोई भी चीज अप्लाई की ना, तो वो सभी सेल्स पे हो जाती थी इस तरीके से। दोबारा बता देता हूँ करते हुए। जैसे मेल को मैं मेल का डाटा का कॉपी करके दिखा, जैसे मैंने इसको लिया और नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे में हो पा रहा है, और आप लोग देखना अगर आपके में भी हो पाता तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या करना पड़ता था, हमें ब्रेक करना पड़ता था। जैसे हम फिल्टर में कोई डेटा कॉपी करते हैं ना, तो पूरा डिटेल में कॉपी हो जाता था, मतलब जो बीच में हाइड है वो भी हो जाते थे। अब शायद अपडेट हो चुका है तो अब नहीं होता ये चीज। नो आपको सर। किसी भी व्हील को वगैरह या इंडेक्स किसी भी चीज में कोई भी डाउट है आपको, नो सर। क्योंकि लास्ट क्लास है, फिर देख लीजिए। अब उसके बाद आपको फिर रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। सर वो मुझे इंडेक्स पे डाउट तो है, लेकिन वो सर ये है पक्का भी मैं सर वीडियो देख के कल नहीं, क्योंकि मैंने सर पहले भी कर चुका हूँ फॉर्म में, तो ऐसा कोई है नहीं डाउट। अच्छा। हाँ हाँ मैं नहीं, वीडियो देख के कर लूंगा सर ऐसा। अच्छा विडियो देख के कर हाँ लीजिए। अगर नहीं हो क्योंकि पाता है तो फिर आप लोग जी मुझे सर, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि सर मैंने अपने हाथ से ट्राई करा तो बहुत परफेक्ट बढ़िया लग गया था। वो परफेक्ट लगेगा भी नहीं, उसके लिए देखिए जितनी बार आप पहले कम से कम उसको 3 से 4 बार लगाओगे ना, तब आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। तो आप जितनी बार इसको लगाओगे ना, एक फॉर्मूले को कम से कम 5 बार लगाइए, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे उसको। क्योंकि 1-2 बार में तो आप सिर्फ फॉर्मूले को सिर्फ नाम ही समझ पाओगे, उसमें क्या क्या पूछ रहा हो। और जी 2-3 बार में उसके फंक्शन कैसे यूज करता है, फिर फंक्शन आप इजीली समझ पाओगे उसमें क्या पूछ रहा है। जैसे हमने एक बार फॉर्मूला इतनी बार लगाया हुआ है, तो हमें पता ही इसमें क्या क्या पूछता हो। पहले लॉजिकल टेस्ट, ट्रू और फॉल्स। तो उसमें खुद इसी उंगली चलेगी। हाँ, तो इसी टाइप से जो आपके दिमाग में वो एकदम बैठ जाएगा ना, वो चीज के स्टेप्स आपके दिमाग में बैठेगा, तो अपने आप कोई भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपके पास वो चीज। बिल्कुल तो मैथ के क्वेश्चन की तरह है कि कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा सॉल्व कर लो या कोई क्वेश्चन छोटा का। आपको स्क्रीन पर देखिए, ये डाटा दिख रहा है आपको। सर एबीसी जैसे एबीसी लिमिटेड। लिमिटेड लिखा है, और इसको भी हम थोड़ा सा मॉडर्न कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर। इस टाइप से डेटा होगा आपके पास। तो अब देखिए इसके नीचे बहुत सारा डेटा है मेरे पास। तो एक छोटी सी प्रिंट कमांड बताया, तो जैसे हम प्रिंट करने के लिए, प्रिंट तो सभी ने किया होगा, कंट्रोल की दबाते हैं हम, तो प्रिंट आ जाता है इस टाइप से पेज, ठीक है। तो इधर देखिए नंबर ऑफ पेजेस यहाँ लिखे हुए हैं, कितने पेज हो रहे हैं आपको। और हो रहा है सर। 4 हो रहे हैं ना। तो देखिए जैसे पेज है यहाँ पे 4, तो ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये पहले इसका तो सेटअप कर लेते हैं हम। देखिए जब इस पे छोटा वाला एक यहाँ पे पेज 3 भी होता है, देखिए कैसे देखिए। तो पेज ब्रेक व्यू आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पहला पेज आपका इस तरीके से, दूसरा यहाँ पे नीचे, और तीसरा यहाँ पे। तो देखिए मैंने क्या किया, इस लाइन से आप पेज को चाहे ब्रेक कर सकते हो, कि फर्स्ट पेज में आपको इतना चाहिए, सेकंड पेज में इतना चाहिए, उस तरीके से कर सकते हो। मैंने पहले पूरा पेज अपने यहाँ तक लिया, फर्स्ट पेज, ठीक है, और यहाँ तक। तो मेरा फर्स्ट पेज ये हो गया, सेकंड पेज ये हो गया। और चाहो तो आप थोड़ी इसकी क्या कर सकते हो, अपने आप एडजस्ट कर सकते हो कि फर्स्ट पेज में कितना डाटा चाहिए, सेकंड पेज में कितना डाटा चाहिए। तो अब एक तो ये देखिए विच 4 पेजेस में अब क्या था हमारा, 4 पेजेस से भी 2 पेजेस में आ गया है। तो पेजेस को आप यहाँ से सेट कर सकते हो इस वाली जगह पे। अब जो दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, कि फर्स्ट पेज में देखिए हेडिंग्स दिख रही है आपको, आर्मी से। ठीक है। लेकिन सेकंड पेज में देखिए, सेकंड पेज में हेडिंग नहीं आएगी आपकी, गायब हो जाएगी, ठीक नहीं है। आर्मी। और अगर मैं और डाटा इसको लेके जाऊंगा, मैं और नीचे डाटा तक इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको देखते क्या होता है।
मैंने कर दिया, अब पेज बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारा कॉपी कर दिया है। तो सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा, मेन आपको जो चीज बताना चाहता हूँ वो देखिए, जैसे सेकंड शीट पे क्या आपका क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए हेडिंग्स नहीं आई जो फर्स्ट शीट पे आई थी। अगर आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूँ। तो इन हेडिंग्स को कैसे लेके आएंगे, ये देखिए कि सेकंड पेज पे भी आपके यहाँ पे हेडिंग्स आ जाए। तो इधर से दो तरीके हैं, पहला पेज सेटअप पे जा सकते हो, इधर शीट पे जाएंगे, इधर आएगा प्रिंट टाइल्स करके, तो प्रिंट टाइल्स पे आपको क्लिक करना है और आपको सीधा कर देना है। देखिए यहाँ से हम जाते हैं व्यू टैब से, तो पेज लेआउट पे गए, प्रिंट टाइल्स पे गए, और देखिए प्रिंट टाइटल्स पे क्या होगा, यहाँ पे टॉप रो आएगा, कॉलम आएगा। कॉलम अगर आपको कुछ चाहिए तो कॉलम को भी कर सकते हो फिक्स, हमें से अभी रो चाहिए तो मैंने टॉप रो पर क्लिक किया यहाँ से, ब्राउज, और इस तरीके से दो रो को सिलेक्ट कर दिया और सीधा सिंपल एंटर कर दिया इस तरीके से। देखिए तो दोनों पेज में आने लगा। जी सर। फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है, सेकंड पेज भी आ रहा है। तो ऐसा कई बार होता है हमें कि कुछ जो हेडिंग्स होती है वो सभी पेजेस में चाहिए होती है, नहीं तो ये डेटा समझ में नहीं आता कि डेटा किस चीज का है, यहाँ पे क्या लिखा है, कि सेल्स का डाटा है ये, जो अमाउंट है कि क्या है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इधर शीट्स पे जाके प्रिंट टाइटल्स पे कर सकते हैं, पेज लेआउट पे भी जाके कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। ओसीए क्या करता है, जो आपने पूछा ना कि ऑल्ट ओसीए कैसे किया है, वो देखिए बताया। सर क्योंकि बड़ा अजीब सा है ना सर, वो देखिए सही- देखिए पहले मैं इसको दोबारा से ऑटो फिट करके दिखाता हूँ। ऑल्ट ओ सेव किया मैंने तो वापस ऑटो फिट हो गया। अब इस स्टेप देखना क्या हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब मैं दबा के कीज दबाता हूँ तो अब जैसे ही मैं ऑल्ट बटन दबाऊंगा ना, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से ना वो ये हाईलाइट हो जाएगा, और ये ऑल्ट कमांड सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है एक्सेल की। इससे आपको क्या माउस का भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑल्ट कमांड सीख लेते हो। तो जैसे ही आप ऑल्ट ऑल्ट को देखो, मैं प्रेस करने वाला हूँ, ठीक है, देखिए क्या होता है। अब मैं इस पे हूँ, अब मैं इसको ऑटो फिट करने वाला हूँ, तो मैंने ऑल्ट दबाया, तो देखिए अब यहाँ पे ये आ गए, एच एफ एल लिखा आ गया, हाँ ठीक सर, है। हाँ। तो अब मैं ये तो देखिए, ये तो ऑल्ट की कुछ डिफॉल्ट कमांड है, ऑल्ट ओसीए इस तरीके से भी आ गया है। लेकिन अगर आपको ऑल्ट ओसीए नहीं पता है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका था अपनी खुद की शॉर्ट कमांड आप बनाने के लिए। तो मैंने ऑल्ट दबाया, अब मेरे को पता है जो ये ऑटो फिट का ऑप्शन है ना, होम टैब में इधर आता है, फॉर्मेट सेल पे आता है, ठीक है। तो मैंने होम टैब के लिए क्या दबाया, इधर क्या लिखा हुआ है, एच मैंने एच दबाया, ठीक है। एच दबाते देखिए सारी चीज एक्टिव हो जाएगी, सारी चीजें, ठीक है। अब एच के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट के लिए क्या आ रहा है कि ओ आ रहा है। ओ, ठीक है, तो याद रखना एच का है फिर ओ। अब ऑटो फिट कॉलम किया मैंने तो आई आ रहा है, ठीक है, आई, ऑल्ट एच ओ आई। अब मैंने आई क्लिक किया तो देखिए फिट हो गया। अब मैं इसको शॉर्टकट से करता हूँ जो आपको वाला शॉर्टकट है, और इसे तो बहुत ऑल्ट बड़ा ओ हो गया। एच आई, ओ आई था क्या था, हाँ, ऑल्ट अच्छा पहले एच एच, था, ऑल्ट हाँ एच सर, ओ आई, ये इस तरीके से होगा। आई। नहीं आप देखिए जब डेली यूज हो जाओगे इसका तो बहुत ईजी होगा। अब देखिए जैसे मैं कलर हटा दूँ, मैं कलर बार बार इस पे जाके यहाँ से क्लिक नहीं करता हूँ, मैं सीधा ऑल्ट एच एच एन करता हूँ, कलर हट जाता है मेरा, इससे देखिए सारा कलर हट जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस हो जाती है मेरे को, देखिए यहाँ से कलर हट गया मैंने, बल्कि इसी चीज का यूज किया है मैंने। देखिए जैसे ये इस जगह पे कलर हटाने के लिए देखिए मैं ऑल्ट एच दबाया, फिर दूसरा एच दबाऊंगा तो बकेट पे जाएगा, देखिए दूसरे एच से बकेट पे जाएगा, मैंने एच चले गया, दबाया, चले गया। और फिर नो फिल के लिए एन आ गया तो मैंने एन दबा दिया। इस तरीके से मैं अपने यूज कर लेता हूँ। और जैसे इधर बॉर्डर नहीं लगा हुआ, देखिए बॉर्डर नहीं दिखा ना, अब मैं देखिए बॉर्डर यूज करने वाला हूँ, तो ऑल्ट एच बी ए करता हूँ, ऑल्ट दबाया फिर मैंने, अब होम टैब के लिए मैंने एच दबाया। अब बॉर्डर मेरे को पता है बॉर्डर के लिए बी कमांड है, तो मैंने बी दबाया, और फिर सभी बॉर्डर्स के लिए क्या है, ए है ऑल बॉर्डर के लिए, और टॉप और बॉर्डर मैं ए याद रखूँ जाता, तो मैंने ए दबा दिया, तो मेरा देखिए सभी जगह बॉर्डर लग गया। तो मैं इस तरीके से ऑल्ट एच बी से कर देता हूँ। सर मैं तभी तो कहूँगा सर, आप ये झटपट कैसे कर देते हैं। हाँ तो मैं समझा कि इसकी वीडियो की थोड़ी सी लैग हो रही है नेट की वजह से। नहीं वो देखिए ये शॉर्टकट कीज है, ये देखिए लेंथी लगेंगे आपको, जब आप कभी धीरे धीरे करोगे, जब आप 4-5 बार कर लोगे ना इसको बार बार प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी। ये होता है ऑल्ट कमांड का, इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको नहीं जैसे कोई याद है तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आप जिस चीज का बार बार यूज करते हो, तो इस जगह देखिए किस टाइप का यूज कर रहे हो। जैसे डाटा टाइप के लिए ऑल्ट ए होता है, और हाँ।
अब एडवांस फिल्टर था तो ऑल्ट ए क्यू कर दीजिए आप, तो ऑल्ट ए क्यू किया तो एडवांस फिल्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। आ गया तो सर, आ गया। हाँ, तो माउस का बिल्कुल यूज नहीं होगा जब तक आप माउस छोड़ के जब कीबोर्ड से करना शुरू करोगे, तो आपको स्टार्टिंग में 1 हफ्ते 2 हफ्ते दिक्कत होगी, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपसे, और फिर आप आंख बंद करके भी टाइप कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से कर लेना आप, बाकी देख लीजिए अगर मिलता है, ठीक है। तो वी लुकअप लगाने वाले हैं, वी लुकअप कैसे लगाएंगे वो आपको पता है। देखिए ये हमारी फर्स्ट शीट है, मेरे को इधर जॉब प्रोफाइल चाहिए जो फर्स्ट क्लास में हमने किया था, और इस वाली शीट को मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देखिए मेरा ये था, मैं वी लुकअप लगाऊंगा, और जो मेरा डेटा है मेरे को इस वाली शीट से चाहिए, सेकंड शीट कौन सी मेरी है, तो मेरे को यहाँ से जॉब प्रोफाइल उठाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। अमित लिया, फिर मैंने कॉन्टैक्ट लिख लेते, ज़्यादा टाइम बचेगा। कॉन्टैक्ट लिखा, फर्स्ट टेक्स्ट मेरे को ये चाहिए था, हमने ये लिया, सेकंड इन्वर्टेड कॉमास में ये चाहिए, थर्ड टेक्स्ट ये चाहिए थी मेरे को, कॉमा, फोर्थ फिर अंडरस्कोर चाहिए, लास्ट सरनेम, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड अंडरस्कोर, ये दो बार सर ये गलत बार आ गया। ये वाला आ गया, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या आ गया, D2 में एज आ गई, फिर अंडरस्कोर, फिर अगला, ठीक है। तो ये लुकअप पहले हो गई। अब लुकअप एरे के लिए हम दूसरी फाइल पे जा रहे हैं, इस वाली पे आ गए, और यहाँ से यहाँ तक वाली सिलेक्ट कर लिए, कॉमा 2 कॉमा जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अपना आ गया ये, और ये नीचे तक आ गया, ठीक है। अब मेन चीज इस चीज को फोकस करना जो मैं बताने वाला हूँ। इसका नाम देखिए, अभी फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है, जो अमित अग्रवाल है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या आ रहा है, HR आ रहा है। अच्छा आ रहा है। देखिए अब हमने, देखिए अब मैं स्क्रीन एडवांस वाला शेयर करता हूँ, स्क्रीन पूरी स्क्रीन शो हो रही है अब आपको। तो देखिए, तो अभी हम फर्स्ट फाइल में, अब मैंने देखिए ये डेटा लिया मैंने दूसरी वाली फाइल से, वीलकॉप वाली फाइल से, इस वाली फाइल से, इस वाली फाइल पर अमित अग्रवाल का HR लिखा हुआ, मैंने हाथ से वीलकॉप लगा के अपनी इस वाली फाइल पर लगाया मैंने, ठीक है। अब देखिए अमित का जो है, अमित अग्रवाल का है, इधर बता देता हूँ कि ये ना, ठीक है, ये HR आ रहा है इसका, ठीक है। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इस जगह पे चेंज करता हूँ, मैंने अगर आपको पहले बताया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से कर लीजिए। अब मैं HR की जगह कुछ भी कर देता हूँ, क्या कहते हैं, मैं इसको अकाउंटेंट बनाया था, ठीक है। अब देखिए मैंने जहाँ वीलू को लगाया था, यहाँ पे अकाउंटेंट हो गया ये। मैंने वहाँ पे अगर मैंने कुछ भी गलती, मैंने इस वाली शीट पे कुछ भी गलती की, मैंने गलती से कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नंबर में से टाइप हो गया और मैंने फाइल क्लोज कर दी हो, तो इस वाली शीट पे भी वही गलती आ जाएगी मेरी ऑटोमेटिकली। लिंक हो गई सर आपस में तो। हाँ, लिंक हो गई, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट बोला आपने, लिंक होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिंक ना ब्रेक करना होता है, जब हम व्हील को लगा देते हैं ना, तो लोग व्हील को लगा के भूल जाते हैं ब्रेक करना, तो हम वो गलती नहीं करेंगे कभी भी आज के बाद। सर आपने बहुत बड़ी बात बताई सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो देखिए अब हमने आधा काम किया, पूरा काम नहीं किया। तो अब जाएंगे हम इस जगह पे, तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे हमने लगाया हो ना, इसमें देखिए अभी फॉर्मूले पे भी व्हील को लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो मैंने वैसे तो आप लोगों को क्या बताया था, पेस्ट स्पेशल बता दिया था, बट पेस्ट स्पेशल इसका सही तरीका नहीं है करने का, ठीक है। सही तरीका इसका, देखिए डेटा टाइप पे जाइए, डेटा टाइप पे जाओगे ना आप, तो यहाँ पे देखिए एडिट लिंक्स आ रहा होगा, एडिट लिंक्स आ रहा है, एडिट लिंक पे आपको क्लिक करना है, और इधर ब्रेक लिंक कर देना है, ब्रेक लिंक इस वाली फाइल से, व्हील को शीट थी ना, इस वाली फाइल से हमें ब्रेक लिंक कर देना है। जैसे आप ब्रेक लिंक करोगे, जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, देखिए व्हील को लिखा है ना, आ रहा है। ये हट जाएगा और उधर सिर्फ नेम लिखा जाएगा, ब्रेक लिंक पर क्लिक किया और लिंक ब्रेक कर दिया है, देखिए अब यहाँ पे HR लिखा आ गया। अब वापस उस शीट पे चलते हैं, उस शीट पर मैं जो भी चेंज कर दूंगा वहाँ पे अब कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला। ये देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया, उस जगह पे HR ही लिखा रहेगा, किधर है ये शीट हमारी, देखिए यहाँ पे अभी भी HR ही आएगा, क्योंकि अब इनके बीच का लिंक जो था हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो कभी भी व्हील को लगाओगे, अलग अलग फाइल लगाए तो लिंक ब्रेक करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लगाना, सेम फाइल में हो तो कोई भी इशू नहीं, फिर भी कर सकते हो सेम फाइल में भी, बट अगर दूसरी फाइल है उसको तो जरूर लगाए, कभी गलती से वो फाइल डिलीट हुई तो आपके डेटा भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा।
एक बार फिर से बता दीजिए सर। लिंक करना फॉर्मूला लगा के। लिंक लिंक तो हम VLOOKUP से कर देते ना, यस सर। तो लिंक तो हो ही जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे। देखिए इस वाली शीट से हमें जो जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे नेम है और हमें जॉब प्रोफाइल लेके आना है, ठीक है। इस वाली शीट पे लेके आना है। अब हम इसको रीड कर देते हैं। पहले तो अपना बेसिकल कर देंगे हम। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाऊंगा, इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट इसको कट करके इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम लिया। सेकंड क्या चाहिए, हाइफन चाहिए, तो हमने ये ले लिया माइनस का साइन, ठीक है। थर्ड में क्या चाहिए था, एज, तो एज मैंने ले ली। फोर्थ हमें अंडरस्कोर चाहिए, तो अंडरस्कोर ले लिया, ठीक है। अभी तो बेस बना रहे हैं हम सिर्फ। लास्ट क्या चाहिए हमें, उसका सरनेम चाहिए, सरनेम लिया और एंटर लिया, ठीक है। तो ये तो हमने इसका नेम ले लिया सभी का। अब देखिए हमारा बेस दोनों जगह पे इक्वल हो गया, इधर भी इसी तरीके से नेम है, इधर भी। अब हमें सिंपल VLOOKUP लगाना है, इक्वल्स टू VLOOKUP। मेरा ये बेस था, इस बेस को उठाना है, और इस फाइल से उठाना है इस जगह का, और कॉमा 2 कॉमा 0, ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट। देखिए तो यहाँ पे HR आ गया, यहाँ पे भी HR ही आ रहा है। कलर कर देते हैं इसको भी, ठीक है। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए अभी ये सभी जगह पे क्या आ चुका है, VLOOKUP लग के डाटा आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखिए सबका मैच रहेगा, अकाउंटेंट पियून सुपरवाइजर, अकाउंटेंट पियून सुपरवाइजर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अगर जो मैंने जिस फाइल से मैंने VLOOKUP लगाया था कि यहाँ पे तो HR लिखा है सिंपल, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस वाली जगह पे हमारा अभी भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करते हैं ना, HR की जगह मैं 1 2 3 गलती टाइप कर देता हूँ, तो वहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा टाइप गलती, क्योंकि अभी भी हमारा VLOOKUP है, लिंक हो रखा है। तो हमें इस लिंक को ना ब्रेक करना होगा। ये लिंक ब्रेक नहीं करेगा तो हम कुछ भी फाइल में चेंज करते जाएंगे ना, तो सब खराब हो जाएगा हमारा। देखिए तो यहाँ पे भी इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना है डेटा टैब पे और एडिट लिंक पे जाना है और ब्रेक करना है। इसकी शॉर्ट कमांड देखिए Alt AK है, जो मैंने तरीका बताया था आपको उसी तरीके से। देखिए मैं Alt दबा रहा हूँ। अब देखिए डेटा टाइप के लिए क्या है, मैंने A दबाया, एडिट लिंक के लिए क्या आ रहा है, K दबाया। Alt AK से गए, सीधा VLOOKUP सेलेक्ट किया और इधर देखिए ब्रेक लिंक लिखा है, ब्रेक लिंक पे क्लिक किया और ये ब्रेक हो गया लिंक। अब देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा है। अब मैं दूसरी शीट पे कुछ भी चेंज करूंगा, उस शीट से इस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे HR ही लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल वाला जो भूल गए थे हम कल उस टाइम। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे हमने VLOOKUP लगाया था, तो अब VLOOKUP में ना हमने एक कमेंट इंसर्ट करना नहीं सीखा अभी तक हमने। मतलब जो भी कमेंट है यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो इंसर्ट कमेंट करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सिस्टम का नेम लिखा होगा, मेरे सिस्टम का नेम है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कमेंट लिखना आपको, यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है, ठीक है। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो एक तो इसमें कमेंट कर दिया आपने, और देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, आप चाहते हो इसमें फोटो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कमेंट पे गए, फॉर्मेट कमेंट पे गए, ठीक है। एंड इसका क्या था, तो फॉर्मेट कमेंट पे जब हमने क्लिक किया तो इस जगह पे देखिए हमारा क्या था, कलर एंड लाइंस पे। कलर एंड लाइंस पे जैसे क्लिक करोगे आपको इस जगह पे, तो ये आपके पास कलर्स की लाइन आ जाएगी और फिर इधर मोर कलर आएगा और फिल इफेक्ट आएगा। फिल इफेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए और एक ब्लैक पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आपके सिस्टम से, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके, या फिर किससे भी कर सकते हो। तो मैंने अभी डाउनलोड कर लिया आपके लिए डेस्कटॉप पे। तो देख लेते हैं, जैसे ये डाल दिया, ओके। तो देखिए इस तरीके से आप फोटोज को भी कर सकते हो, अपने कमेंट पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग कमेंट डाल सकते हैं, अलग अलग कमेंट, जैसे काउंटेड कीवर्ड डाल दिया, फिर से इंसर्ट काउंट किया, इसमें से फोटो डाल दिया काउंटेड की, अकाउंटेंट में दो ऑप्शन निकालना है। हाँ, उसके लिए मैंने फिर पिक्चर पे गया, फिर सिलेक्ट पिक्चर की,
फ्रॉम ब्राउज किया मैंने और डेस्कटॉप से फिर चलेंगे। ठीक है, ये हमारा अकाउंटेंट थे, तो ये इनकी फोटो आ रही है। तो इस तरीके से कमेंट में भी आप पिक्चर ऐड कर सकते थे। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई भी डेटा होता है ऐसा कि वहाँ ब्रेक हो के लिखी होती है चीजें वहाँ। ठीक है, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसको आप अपने हिसाब से समझ लेना, मैंने बस आपको समझाने के लिए कोशिश की है कि जैसे आप फर्स्ट नेम था, अब यहाँ पे हमें चाहिए थी इसकी डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पे भी अमित आना चाहिए था, इस जगह पे गौरव आना चाहिए था, इधर राजेश राजेश, मतलब जो ब्लैंक सेल है वो इन दोनों इन्हीं के लिए है, समझ रहे हो? जो डेटा है इन्हीं के लिए, हम ये चाहते हैं बस इसके जो नीचे वाला सेल है इस पे ये का डेटा आ जाए। तो क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके बताता हूँ, यहाँ से फाइंड एंड टैब सेलेक्ट टैब पे जाएंगे नीचे और गो टू स्पेशल लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो नीचे है ये ब्लैंक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और सीधा ओके कर देंगे। तो जैसे ब्लैंक को सिलेक्ट करोगे ब्लैंक सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधा इक्वल डाल देना है और अपने ऊपर वाले सेल पे टच करना है। अगर ऊपर वाला फिल करना है, नीचे वाला फिल करना है तो नीचे वाले का ले लीजिए, ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाले का। मैंने ऊपर वाले का सिलेक्ट किया और इस तरीके से कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया, तो सभी जगह पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जो आपको ऊपर लिखा हो, जैसे अमित लिखा था अमित फिल हो गया, राजेश था राजेश राजेश था। ये जब आप काम करोगे ना तब एक्चुअली में ये वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, ये वाली प्रॉब्लम, तो उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए एक मैं न्यू फाइल लेने वाला हूँ, मैंने कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले ली और इसको अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे इसमें फाइल में कितनी शीट्स ओपन हो रखी है, अभी आपको दिख रही है सब वन। 1 हो रखी है ना जी। तो अब मैं आपको मतलब एक चीज बताने वाला हूँ मैं आपको, इधर से फाइल टैप कर लेना। ठीक है, एंड न्यू पर क्लिक किया एंड इसके बाद क्या होता है, ठीक नजर आती है। ठीक है, तो अब एक लास्ट आपको टेम्पलेट बनाना सिखाए थे, तो मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, उसको कंट्रोल से न्यू फाइल ले लिए। अब देखिए मेरे पास अभी मैंने न्यू फाइल ले ली। टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्सेल पे ना, यहाँ पे आप कभी न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ब्लैंक फोटो ग्रुप हो गई और यहाँ पे लाइन जो आ रहा है इलस्ट्रेट होगी, वीकली अटेंडेंस होगी, इस टाइप की बहुत सारी ये ऑलरेडी डिफॉल्टेड होती है जो एक्सेल बना देता है। अब आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी वर्क भी बना सकते हो। अब जैसे मैं नई वर्क बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी सेल्स पे क्या आ जाए, मतलब एटलीस्ट इतने कॉलम्स में सभी पे मेरा वो आ जाए, बॉर्डर लगा हुआ हमेशा के लिए। तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर दिया मैंने। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी हेडिंग्स आती है तो मैं इस जगह पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे दूँ। ठीक है, और इनको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये देखिए पेज को बड़ा कर दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इनकी कलर, लॉक कर हाँ हाँ, और इनको मैंने कलर कर दिया अपनी तरीके से, ये मैंने ब्लू कर दिया, मेरे को कलर भी चाहिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इनको बोल्ड भी कर दिया मैंने, और ठीक है, और क्या क्या चाह सकते हैं आप। हाँ, जैसे डिफॉल्ट शीट बना रही, मैं चाहता हूँ मेरे को कम से कम 5 शीट तो आए हर बार ऐड होके। ठीक है, और पांचों शीट ऐसी ही आए, तो मैं एक काम करता हूँ सबको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैंने किया शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5। मेरे पास ऐसी शीट्स आएंगी, पांचों की पांचों शीट आई ऊपर होगी ना मेरी। और अब शीट 1 में जैसे मैं कुछ भी डाटा चाहता हूँ ना, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मेरे को पता है मेरा हमेशा यहाँ पर नेम ही रहने वाला, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। मेरे को पता है यहाँ पे हमेशा डेट ही आएगी, तो मैंने यहाँ डेट लिख दिया। और डेट पे जैसे कि मेरे को सबसे पहले आज करंट डेट चाहिए, तो मैंने इक्वल टू टुडे लिख दिया यहाँ पे मैंने। तो जितनी बार भी करंट डेट आती रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट्स लिख दिए जो अमाउंट होंगे ना, तो इसको मैं नंबर फॉर्मेट से रखना चाहता हूँ, तो मैंने नंबर फॉर्मेट यहाँ से कर दिया रुपीज वाला। ठीक है, एंड और भी जो भी आपको लगता है कि जो डेली यूज वाला, इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने ये कर दिया अपने हिसाब का अकॉर्डिंग फॉर्मेट। इसका मैं डेट फॉर्मेट कर देता हूँ सभी में, यहाँ सभी में डेट फॉर्मेट कर दिया।
यहाँ पे टेक्स्ट है ही मेरा जनरल में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, वो आपका नेटवर्क ब्रेक हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, डिफॉल्ट एक शीट बना ली। जितनी बार मैं एक्सेल आप ओपन करूंगा मेरे पास ये शीट आएगी, मैं इसको सेव करने वाला हूँ। तो कंट्रोल फाइल पे गया, सेव एज पे गए, और लोकेशन जो भी दे रही है लोकेशन पे दे दिया आपने। अब यहाँ पे मैं जैसे टेम्पलेट करने वाला, तो मैंने टेम्पलेट अपना नाम दे दिया temp2, ठीक है, और इसको सेव करना है एज अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल टेम्पलेट आ रहा होगा, XLTN और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इस तरीके से। ओके, ठीक है, अभी मेरा टेम्पलेट सेव हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं दूसरी फाइल इस बार फिर से ओपन होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए हमारी पुरानी फाइल ओपन है। अब वो जो टेम्पलेट था, अब मैं न्यू फाइल देने वाला हूँ। देखिए मैं कंट्रोल पे गया, फाइल पे गया, अब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो न्यू पे देखिए अभी जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ब्लैंक शीट आ जाएगी, लेकिन वो ब्लैंक नहीं चाहिए। अब जो मैंने बनाई थी ना वायरल शीट, वॉइस ब्रेक हो रही है। अब वो आपको क्लियर हो जाएगी, अभी देख लीजिए। ठीक है, तो अब जैसे ना न्यू पे अभी मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, ब्लैंक की जगह आना मैं चाहता हूँ अपनी जो पर्सनल वाली चाहिए, तो मैं पर्सनल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं 2 बनाई थी, अब दूसरी वाली जो थी temp2 उस पे क्लिक करूंगा। जैसे पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे पास ये 5 शीट वाली फाइल आ जाएगी। ये देखिए, अब शेयर कर देता हूँ, शेयर नहीं हुई थी, ये देखिए। तो ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली ओपन होके आ गई है, temp2 वाली। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट्स बना सकते हो।